व्हाट इफ आई टेल यू, बजाज ने 2012 में एक ऐसी बाइक लॉन्च करी थी जो उस टाइम इतनी अच्छी तरीके से फेमस होगी कि आज भी मार्केट में उसका अच्छा खासा कल्ट बना हुआ है। एक ऐसी बाइक जो आज भी अपने प्राइसिंग, अपने कंपटीशन, अपने पावर, अपने फीचर्स को लेके जानी जाती है। एक ऐसी बाइक जो आज भी मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स को इतना तगड़ा कंपटीशन दे रही है कि वो हटने का नाम ही नहीं ले रही है। मीट द बजाज पल्सर NS 200। एक ऐसी बाइक जो अपना कल्ट तो बना ही चुकी है, लेकिन उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे यामा हो, चाहे आपका रॉयल एनफील्ड हो, चाहे सुजुकी हो, सब जगह इसने अपने आप को फाइट करके रखा हुआ है। सब जगह इसने अपने आप को डिफेंड किया है, अपने 200 सीसी के थ्रोन को डिफेंड किया है। तो आज हम इसी बाइक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वाई बजाज NS 200 इज रिफ्यूजिंग टू डाई। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और नॉस्टैल्जिया की। 2012 में जब ये बाइक लॉन्च हुई थी तो समझ लीजिए एक तरह से मतलब मार्केट में धमाका ही हो गया था, एक तहलका मच गया था, क्योंकि बजाज इससे पहले 150 सीसी और 180 सीसी के पल्सर निकाल के रखता था और उसकी भी अच्छी बिक्री हो रही थी। लेकिन बजाज ने आउट ऑफ नोवेयर इसको 200 सीसी का पल्सर का टैग दे दिया। NS का एक स्ट्रीट फाइटर बाइक जो KTM का ड्राइव्ड इंजन था वही है, लेकिन इसके साथ अच्छी बात ये थी कि एक तो ये बजाज का लोगो के साथ आ रही थी, तो बजाज की रिलायबिलिटी मार्केट में लोगों को पता था कि हाँ बजाज की बाइक होगी तो अच्छी बाइक होगी, तो उसने मार्केट में बहुत जल्दी अपनी पकड़ बना ली और कल्ट इतना अच्छा बना लिया कि लोग उसकी रिलायबिलिटी, उसकी सर्विस, उसकी पावर, सबके फैंस हो गए। और अगर डिज़ाइन की बात करें भाई, तो जो KTM के एक्स डिज़ाइनर है एडगर हेनरिक, उसी ने NS 200 को डिज़ाइन किया था। दैट मीन्स कि इस बाइक के अंदर हमेशा से इंटरनेशनल वाइब रही है, तो डिज़ाइन इसका कभी भी आउटडेटेड तो आपको फील होगा ही नहीं। लेकिन जो इसके मस्त टैंक श्राउड्स है, आपका जो सीट हाइट है वो बिल्कुल फिट है, और डिज़ाइन इतना एग्रेसिव है कि कोई बंदा इसको देखेगा ना तो मतलब ऑटोमेटिक लगता है कि हाँ यार, अगर स्ट्रीट फाइटर हो तो पल्सर NS 200 जैसी ही हो। और आज 2025 में जहाँ पे लोग इसको बोलते हैं कि इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो ओवरऑल लुक्स है वो पुराने हो गए, लेकिन ये लुक्स आज भी मतलब एक तो नॉस्टैल्जिया हिट करते ही करते हैं, साथ ही साथ भरोसा, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट और एग्रेसिव नेचर इस बाइक का दिखाते कि हाँ यार बाइक चाहे पुरानी हो लुक्स के मामले में, लेकिन कभी भी इसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम निकल के नहीं है इन टर्म्स ऑफ लुक, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, जहाँ पे लोग बोले कि नहीं यार ये तो कम लग रहा है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे मेजर सेलिंग पॉइंट की, जो कि इसका इंजन 200 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है DTSI टेक्नोलॉजी के साथ, जिसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाते हैं, 24 bhp की पावर है, 18.7 Nm का टॉर्क है, जो कि बहुत ही एग्रेसिव है इन टर्म्स ऑफ पावर फिगर्स। अगर इसके हम टॉप स्पीड की बात करें तो 150 तक आराम से चली जाती है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि जो इसका एक्सीलरेशन वाला पार्ट है वो 0 to 100 अगर करती है तो 8 से 10 सेकंड के अंदर कर देती है, तो आपको एग्रेशन भी अच्छा मिलने वाला है और आपकी टॉप स्पीड है वो भी अच्छी निकलने वाली है। तो भाई बेसिकली ये बाइक जो है बिगिनर फ्रेंडली तो है ही है, लेकिन पावर फिगर इतना अच्छा है कि कोई एक्सपीरियंस राइडर भी उसको चला पाएगा। तो आप दोनों काम कर सकते हैं। अगर आप अपनी लिए बिल्कुल फ्रेश बाइक ढूंढना चाह रहे तो भी आप पल्सर NS 200 ले सकते हैं, और अगर आप अपनी बाइक को 150 सीसी से स्विच करना चाहते हैं तो भी NS 200 आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है। और मैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे दोस्त है या मेरे भाई जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि हाँ आप NS 200 पे अपना एक परफेक्ट ऑप्शन बना सकते हैं अगर अपने कॉलेज लाइफ के अंदर एक बाइक ढूंढ रहे हैं तो। और सही में भाई ये बाइक ना हाईवे में मजाक नहीं है, अच्छी स्टेबिलिटी देती है, कॉर्नरिंग बहुत अच्छी है, और 110 115 तो पता भी नहीं चलता कैसे कब पहुंच जाएगी आपको। तो पावर डिलीवरी बहुत अच्छी है, लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, हाई रिविंग इंजन है, सिंगल सिलेंडर है, इसकी वजह से थोड़ा आपको टॉप एंड में वाइब्रेशंस फील होंगी, लेकिन वो अगर डबल सिलेंडर इंजन होता तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये बाइक आपको जो दबदबा रखना चाहिए ना 200 सीसी के पावर का, वो आपको पूरा दे रही है ये। अगर इस बाइक को मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये बाइक आपको 150 सीसी की जो माइलेज है और 250 सीसी के इंजन की परफॉर्मेंस, उन सब का एक मिक्स का एक हाइब्रिड बना के दे देती है आपको, कि आपको माइलेज भी ठीक मिल जाएगी, पावर भी अच्छी मिल जाएगी। और जब हम माइलेज की बात कर ही रहे हैं तो कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। जो लोग अगेंस्ट से चलाते हैं इसको वो 32 से 35 के आसपास इसकी माइलेज देख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब थोड़ा स्पीड स्पॉट पे इसको चलाना चाहते हैं, वो इसके अंदर 35 से 40 की माइलेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ आपको 150 सीसी वाली जो एक माइलेज का फैक्टर है वो भी इसके अंदर आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसको आप सही तरीके से चलाएं। बाकी जितना बाइक को एग्रेसिव चलाएंगे उतना आपको माइलेज में थोड़ा डिक्रीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और रही बात अगर सर्विसिंग की, तो भाई साहब आप बजाज की बाइक के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, सर्विस कॉस्ट बहुत रिलायबल है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो ये सब चीज़ें देख के ना बंदा थोड़ा सेटिस्फाई जरूर हो जाता है कि हाँ यार मेरी बाइक की जो पार्ट्स है, मेरी बाइक की जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी कम रहने वाली है, जिससे कि मेरे को पॉकेट फ्रेंडली जो मेरी बाइक है वो बन जाएगी। पर गाइस देखियो, जैसे हर बाइक में प्रोज होते हैं वैसे कॉन्स भी होंगे, तो थोड़ा कॉन्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर निकल के आता है इसका वेट।
158-160 केजी के आसपास इसका वेट है, जो कि अगर एक ऐसा बंदा जो स्किनी है उसके लिए थोड़ा बल्कि ज़रूर हो सकता है। दैट मीन्स कि जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है वहाँ पे आपको बाइक मनूवर करने में थोड़ा बल्कि फील हो सकता है, जिससे कि आपका राइडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा कमज़ोर हो, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बन जाए। अगर आप ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आपका मतलब रेड लाइट टू रेड लाइट में काफ़ी टाइम से आपका इंजन गर्म हो रखा है, तो मैन्यूवरेबिलिटी करने में भी आपको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आती है। और दूसरा आ जाता है इसका फीचर। आज के टाइम पे 2025 में जहाँ पे आपको वेरियस टेक्नोलॉजी आ जाती है आपके फीचर्स के मामले में, चाहे वो आपका ट्रैक्शन कंट्रोल हो, राइड बाय वायर हो, थ्रॉटल रिस्पॉन्स एग्रेसिव हो, या फिर आपके राइडिंग मोड्स हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब एक ना बंदे का एक्सपीरियंस एनहांस कर देती है। NS200 में वो सब चीज़ें नहीं मिलती है। आपको बेसिक फीचर्स में मिल जाता है, जैसे कि आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है या फिर आपका USB फोक्स है, लेकिन जैसे TF की स्क्रीन होती है, राइड बाय वायर होते हैं, राइडिंग मोड्स होते हैं। इनफैक्ट बजाज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही बजाज के जो थोड़े हायर वेरिएंट्स हैं, N250, पल्सर S400 या जो आपका डोमिनार 400 है, इसमें भी राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी या फिर आपको जो है राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। लेकिन NS200 में अभी भी वो चीज़ मेंशन नहीं है या अभी वो चीज़ बेसिकली अवेलेबल नहीं है। बाकी USB फोक्स मिल जाते हैं, डबल डिस्क है, वो सब चीज़ें तो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ही कह लो, एक तरह से इनको देना ही देना था। लेकिन वही घूम फिर की बात कहती है ना, 2025 में जहाँ पे इसके कॉम्पिटिटर्स अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे फीचर्स दे रहे हैं, बजाज आज भी NS200 में वो चीज़ें नहीं दे रही है। और तीसरी बात, जो हमारे इसकी वाइब्रेशंस है वो, अगर आप किसी भी पल्सर NS200 के ओनर से पूछेंगे ना, वो यही बोलेगा कि हाँ भाई, अगर मैं इसको टॉप एंड पे ले जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वाइब्रेशंस फील होती है। मतलब 110 से 120 के आसपास ना एक बाइक थोड़ा ठीक चलती है। जैसे ही वो आप उस बैंड को पुश करते हैं जहाँ पे उसको बिल्कुल टॉप एंड पे खींचना चाहते हैं, आपको वाइब्रेशंस फील होंगी। हैंडल बार्स में, फुट पैक्स पे, मस्कुलर टाइनी श्राउड्स है उस पे, और जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं उस पे, तो ये ना राइडिंग एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब कर देती है। तो लेकिन ऑब्वियसली हम यही बोलते हैं कि जो सिंगल सिलेंडर इंजन होता है उसमें वाइब्रेशन आनी ही आनी है। लेकिन हाँ, कुछ बाइक्स ऐसी हैं मार्केट में जो 130 के बाद ये चीज़ करके देती है, लेकिन NS200 में 120 के बाद आ जाता है। लेकिन अभी भी ये सवाल पेंडिंग है, व्हाई दिस बाइक इज़ नॉट रिफ्यूजिंग टू डाई। तो भैया इसका सिंपल जवाब है, इस बाइक का ओवरऑल पैकेज। इसकी प्राइसिंग 1.57 से स्टार्ट हो जाती है। अफोर्डेबिलिटी, सर्विस कॉस्ट बहुत अच्छी है, रिलायबिलिटी, इंजन इतना अच्छी तरीके से मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है, सर्विस कॉस्ट अच्छी है, और इंजन कभी इतना परेशान नहीं किया है किसी को। तो रिलायबिलिटी इंजन की इतनी स्मूथ है, इतनी बटरी है, गेयर बॉक्स बहुत अच्छे स्विफ्ट का जो गेयर बॉक्स आता है वो इतना अच्छा है। तो लोग, अगर आप किसी को ये पैकेज बेचना जाएंगे मार्केट में कि भैया मैं रिलायबल भी हूँ, मेरे पास सर्विस कॉस्ट भी अच्छी है, मेरी पावर भी अच्छी है, मैं माइलेज भी अच्छी दूंगा, तो लोग कैसे उसको खरीदें और कैसे उस बाइक की बिक्री ना हो। तो ये चीज़ तो हम बोल ही नहीं सकते कि पल्सर NS200 मार्केट में सर्वाइव कर रही है, जो कि बिल्कुल हो जाता है। पल्सर NS200 हमेशा से कल्ट बना के चल रही थी, आज भी उसका कल्ट की फैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप चले जाइए, अच्छे वीडियो एडिट्स, अच्छे क्लिप्स आपको NS200 के मिल जाएंगे। ड्रैग रेसेस में भी अच्छा परफॉर्म करती है। एक तरह से बोलते हैं कि 200 सीसी का सेगमेंट किंग हुआ करते थे एक टाइम पे ये। तो इतने सारे नॉस्टैल्जिक फैक्टर्स, इतनी सारी वीडियो एडिट्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, ये सब ना इंसान की कल्ट क्वालिटी, इंसान की जो फ़ैन फॉलोइंग होती है एक बाइक की, वो सब इंक्रीज़ कर देता है। तो मार्केट में ना ऑलरेडी एक बाइक ना अपना रेपुटेशन, अपना दबदबा बना देती है। तो गाइज़ मेरे हिसाब से ना पल्सर NS200 बिल्कुल सलमान खान जैसी है कि मतलब चाहे क्रिटिक्स कुछ भी बोलते रहे, लेकिन पब्लिक का प्यार इतना है ना कि लोग चाह के भी मतलब इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ इतना मतलब बढ़िया दे रखा है ना बजाज ने इसके अंदर कि आप कहीं से भी दो बार नहीं सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हाँ यार ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, क्योंकि वो बाकी सब चीज़ों में अपने कवर कर देती है, चाहे वो सर्विस कॉस्ट हो, रिलायबिलिटी हो, या ओवरऑल बाइक के टॉप एंड का परफॉर्मेंस ही क्यों ना हो। और मैं फिर से वही बोलता हूँ कि अगर आप एक अफोर्डेबल स्ट्रीट फाइटर बाइक ढूंढ रहे हैं ना, तो आप NS200 पे अपना पैसा आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको रिग्रेट नहीं होने वाला है। लेकिन सवाल ये आ जाता है अब कि क्या NS200 के अंदर कुछ अपग्रेड्स होने चाहिए या आज भी ये मार्केट में रेलेवेंट है। आपके जो भी थॉट्स है आप इस बाइक के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी वही हमेशा से आपको बोलता रहूँगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में। और अनाफ के इनकी इस तरफ देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे ड्यूक 250 वैसे डोमिनार 400 की एक ड्रैग रेस, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।